मैं आज हॉलीवुड बॉलीवुड को इंस्पायर कर रहा है। हॉलीवुड ने सुपर हीरोज को लेकर ऐसी कई सुपरहिट फिल्में दी है, लेकिन आपको क्या लगता है इन सुपरहिट फिल्मों का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहां से लिया होगा? और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं इन सभी सुपरहिट फिल्मों के सुपर हीरोज के बारे में, जिनकी शक्तियां या तो हमारे हिंदू गॉड से मिलती है या फिर इन शक्तियों का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। नंबर 1, अवतार। अवतार जो कि एक संस्कृत का शब्द है जिसे इनकारनेशन कहते हैं, और यह टर्म हिंदुइज्म में लॉर्ड विष्णु से संबंध रखता है। लॉर्ड विष्णु मानव सभ्यता की रक्षा के लिए अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं और दुष्टों का वध करते हैं। लॉर्ड विष्णु का ब्लू कैरेक्टर अवतार के कैरेक्टर नावी के सिमिलर है और उसकी पूंछ राम की वानर सेना से मिलती जुलती है। एक और कॉन्सेप्ट जिसमें अवतार मूवी के सभी कैरेक्टर ड्रैगन जो कि पक्षी हैं उस पर सवार होते हैं, जैसे लॉर्ड विष्णु गरुड़ पर सवार होते हैं। और हिंदू धर्म में ऐसे कई देवता हैं जिनका वाहन या तो कोई पक्षी है या कोई जानवर। और जेम्स कैमरून ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने इस फिल्म का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म ग्रंथों से ही लिया है। नंबर 2, इंटरस्टेलर। इस फैंटेसी फिल्म ने तो सबका दिमाग हिलाकर रख दिया था। सच में क्या ये हमारे यूनिवर्स में कुछ ग्रह ऐसे मौजूद हैं जहां पर समय की गति हमारी धरती के मुकाबले काफी स्लो हो, और जबकि धरती के समय की गति सबसे तेज? ऐसा ही इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में कूपर ऐसे ग्रहों की तलाश करता है जहां पर जीवन संभव हो सकता है, और ऐसे ग्रहों की तलाश में कूपर का स्पेसशिप अचानक एक मिरर प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है और खुद को संभालने में 3 घंटे चले जाते हैं। लेकिन जब वो स्पेस स्टेशन में वापस आता है तब तक धरती पर 21 साल बीत चुके होते हैं, यानी मिरर प्लैनेट पर बिताया गया 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई युगों से लिखा हुआ है। त्रेता युग में महाराज मांधाता के 3 पुत्र हुए थे, अमरीश, पुरु और तीसरे मुचकुंद। मुचकुंद युद्ध नीति में बड़े ही अधिक बलशाली और निपुण थे। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था, इसलिए भगवान इंद्र ने मुचकुंद को ही अपना सेनापति बनाया था। और यह युद्ध कई सालों तक चलता रहा, और जब युद्ध समाप्त हुआ तब राजा ने वापस धरती पर जाने की इच्छा जताई तो इंद्र ने कहा कि धरती के समय की गति सबसे तेज है। अब तक तो एक पूरा का पूरा युग बीत गया होगा, अब उसका कोई नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि जब महाराज मुचकुंद युद्ध करने के लिए आए थे तब त्रेता युग चल रहा था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तब द्वापर युग चल रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बात झूठ है तो फिर द्वापर युग में कालियवन का वध किसने किया था? नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की कई सारी फिल्में देखी होगी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़ा सा चक्र बनाकर मल्टीवर्स में जा सकते थे, यानी कि वो समय और स्थान के बाहर जा सकते थे। वे पास्ट में भी जाते हैं और फ्यूचर में भी जाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मल्टीवर्स के एक कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। श्री कृष्ण ही क्यों, हमारे पुराणों में रामायण के एक पात्र का उल्लेख मिलता है, राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक काकभूषुंडी जी। ऐसा कहा जाता है कि उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो टाइम और स्पेस के बाहर जा सकते थे, जिसे आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम कहा है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर सकते थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा था, जिसमें उन्होंने हर बार कुछ न कुछ अलग ही देखा था। और आज हॉलीवुड मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर फिल्में बना रहा है। लेकिन ये सभी बातें तो हमारे सदियों पुराने धर्म ग्रंथों पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हुई है। नंबर 4, एंटमैन। आपने अवेंजर्स फिल्म में देखा होगा कि एंटमैन अपने आकार में कभी सबसे छोटा बन जाता है और कभी सबसे बड़ा बन जाता है। इसे हिंदू धर्म ग्रंथों में अणिमा और महिमा सिद्धि कहा गया है। इन सिद्धियों को पाकर कोई भी अपने आकार में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बन जाता है। और भगवान हनुमान जी इन सभी 8 महासिद्धियों के स्वामी हैं। वे एंटमैन की तरह सबसे छोटे बन जाते हैं, सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं, हॉलो मैन की तरह गायब हो सकते हैं और फ्लैश की तरह तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन सभी सुपर हीरो की शक्तियों को मिला देना तो भी इनकी शक्तियां हनुमान जी की शक्तियों के 0.0001% के भी बराबर नहीं है। नंबर 5, स्टार वार्स। आपने हॉलीवुड की ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक दुष्ट अपने छल से राजकुमारी लिया का अपहरण कर लेता है और उस समय राजकुमारी की चीखें एक रहस्यमय जीव को सुनाई देती हैं, जो इसके बारे में हीरो को जानकारी देता है। फिर हीरो एक आधा इंसान और आधा जानवर सेना के साथ राजकुमारी को आजाद करवाता है। उससे पहले एक बहुत ही भयानक युद्ध होता है। फिल्म की कहानी माता सीता के अपहरण की याद दिलाता है, जिसमें रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है और इसके बाद जटायु घटना के बारे में भगवान श्री राम को बताते हैं। फिर श्री राम हनुमान जी और वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण करके रावण के चुंगल से माता सीता को आजाद करवाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि इस हॉलीवुड फिल्म का भी कॉन्सेप्ट रामायण से लिया गया है? नंबर 6, थॉर। आपने ये हॉलीवुड फिल्म तो जरूर देखी होगी। थॉर आंखों में बिजली, हाथों में शक्तिशाली हथौड़ा, जिसे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म यानी कि तूफान का देवता कहा गया है, लेकिन वास्तविकता में तो तूफान का देवता भगवान इंद्र को कहा गया है।
उनकी आंखों में बिजली, हाथों में शक्तिशाली वज्र। तो इसका मतलब क्या इस हॉलीवुड सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट भी हिंदू गॉड से लिया गया है? और इतना ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई सुपर हीरोज हैं जिन पर अगर फिल्म बनाई जाए ना तो भी इनकी संख्या कभी कम नहीं होगी। साइंस तो आज भी स्वर्गलोक और यमलोक का पता नहीं लगा पाया है। आज स्पेस में ट्रैवल करने के लिए स्पेसशिप बना दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसे कई ऋषि मुनि और तपस्वी हुए थे जो पलक झपकते ही ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक और यमलोक में जाकर वापस धरती पर आ जाते थे। और हैरानी की बात यह है कि उनके पास न ही कोई स्पेसशिप था और न ही ऊपर जाने के लिए कोई रॉकेट। इसका मतलब यह है कि उस समय की टेक्नोलॉजी आज के समय की टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके कोई कंपैरिजन भी नहीं है। और उस समय मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कहीं पर भी आ जा सकते थे। लेकिन क्या हम और आप अपनी इच्छा शक्ति से कहीं पर जा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इन सभी सवालों के अलावा एक आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी हॉलीवुड फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से लिया गया है? नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करना। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।